लखनऊ की डॉक्टर पूनम गौतम महज एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि उनका खुद का परिवार है, बच्चे हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने पीसीएस 2019 में थर्ड रैंक हासिल की, वो भी मुश्किल हालात में। परिवार ने भरपूर सपोर्ट किया और आज वो समाज की सेवा सबसे में पहली तत्पर चीज़ इसमें मैं ये कहूँगी कि इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको जुडिशियली करना है। और सेकंड, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है और कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मेरी लिमिट यहीं तक है या मैं इससे आगे नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक महिला कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें विशेषताएँ होती है जिससे वो समाज में चेंज लाना चाहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ और फिर मैं इस फील्ड में आ रही हूँ। ये जो यूपी पीसीएस में मेरी जो थर्ड रैंक आई है और जो मेरा एक तरीके से कहिए कि जो मेरा करियर शिफ्ट है, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी डॉक्टर हूँ और अब मेरा जो रुझान है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। एज ए फ़ीमेल जो मुझे लगता है कि मेरा जो डेवलपमेंट है, एज ए फ़ीमेल जो मुझे लगता है कि मेरा जो डेवलपमेंट है या मेरा जो स्कोप है जिससे मैं अपनी सेवाओं को और अनलिमिटेड कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देते हैं मुझे कि मैं जो मेरी क्षमताएं हैं उनको मैं बढ़ा के अपना योगदान कर सकूँ। और क्योंकि मैं एक शादीशुदा लेडी हूँ और माँ भी हूँ, तो कई सारे दायित्व थे जिनको मैं निभा रही थी। तो मुझे लगता है कि जो मेरी ये सक्सेस है, इससे कई लोगों को, उन तमाम महिलाओं को ये संदेश जाएगा कि एक महिला के लिए सिर्फ उसका शादी होना या बच्चे होना ही एक दायरे तक सीमित होना नहीं है, बल्कि हमें इसके आगे जाना है। हमारे जो सपने हैं हमें उनको परस्यू करना है और कहीं ना कहीं अगर हमें वो एक प्लेटफॉर्म हमें ससुराल के फॉर्म में मिलता है जहां हमें सपोर्ट देती हैं हमारी जो भी साथ के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक महिला कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें विशेषताएँ होती है जिससे वो समाज में चेंज लाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मुझे मौका मिला। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन मतलब इस ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ और फिर मैं इस फील्ड में आ रही हूँ। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं और मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा डॉक्टर बनना ही एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं आज इस फील्ड पे हूँ। क्योंकि जब मैं एज ए डॉक्टर काम कर रही थी तो मेरी जो सेवाएं थी वो काफ़ी सीमित थी। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं थी डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मैं अपनी करियर से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी और मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बेस्ट है मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। बट जब मैंने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देखी, जब वहाँ पे और भी फीमेल से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ चैलेंजेस काफ़ी सारे थे जो हम एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ उनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका रूट कॉज हम एज ए सोसाइटी में बहुत चल रहा होता है, जैसे स्टिग्मा है, सन मेटा प्रेफरेंसेस है, जो कि लड़के की चाहत है कह लीजिए। क्योंकि हमारा गायनी डिपार्टमेंट है तो हमारी इससे बहुत हम लोगों को इंटरेक्शन होता था। और जहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे कि जब डिलीवरीज हुई तो देखा कि लोगों के घर में ऐसा मातम छा गया कि ये क्या हुआ सडनली। तो वो कुछ ऐसे टची मोमेंट थे जहाँ मुझे लगा कि ठीक है, मैंने डॉक्टर बन के जो मैं कर रही हूँ मे बी ये कोई और भी कर सकता है, बट हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वो डेवलपमेंट जो विमेन के थ्रू होगा, जो विमेन लेड डेवलपमेंट होगा, वो ज़्यादा नेचुरल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को पाया कि मुझे अगर एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं शायद इस और थोड़ा सा काम करूँ। और तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे स्टेट में, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया फिनोमेना है। और क्योंकि विदाउट सपोर्ट तो मैं नहीं सर्वाइव कर सकती थी, क्योंकि मेरे इतने सारे रोल हैं, तो मुझे सारे रोल मैं अकेले नहीं कर सकती थी और ये प्रिपरेशन भी अपने आप में काफ़ी टाइम मांगती है। बट मैं जो मेरी फैमिली है, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया। इनफैक्ट ये जो करियर ऑप्ट है ये भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मेरी मदर इन लॉ की ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकती हो। अदरवाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊँगी। बाकी मेरे हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इन बिटवीन जो मेरे ऑप्शनल है उसमें मेरी बहुत हेल्प की। और ओवरऑल हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जो भी हमारे इन लॉज़ हैं और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सभी ने अपनी तरफ से, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन किया कि मुझे पढ़ने का टाइम मिला और जितना भी डाइवर्जन है वो कम से कम हुआ।
मैंने मेडिकल लाइन ही ऑप्ट की थी, तो मैं एज ए डॉक्टर ही सेटिस्फाई थी। लेकिन जब मेरी मैरिज हुई और मेरी बेबी हुई, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे एक बार कहा कि बेटा आप इसमें ट्राई करके देख सकते हो, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो जो उनका वो मोटिवेशन था, फिर मैंने अपने जो ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म एक मुझे मिल सकता है जहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, अपनी जो भी सर्विसेज हैं उनका स्कोप बढ़ा सकती हूँ। तो मैं कहूँगी कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर मदरहुड मुझे ये मौका मिला छोड़ना और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना, और साथ में जो प्रिपरेशन के दौरान जो आपको अप एंड डाउन्स फील होते हैं, कभी आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, कभी आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, और भी कई सारे रोल, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर भी थी, तो मुझे जो मैं अपने पेशेंट डील कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो मुझे हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है और कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मेरी लिमिट यहीं तक है या मैं इससे आगे नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और टॉप 1-2 साल आपको समझने में चीज़ें लग जाएंगी, लेकिन हाँ, अगर आप सस्टेन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऑनेस्ट है अपनी स्टडी के लिए, तो डेफिनेटली आप। सेकंड, इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरा रामजी मौर्य सर का बोर्ड था और काफ़ी अच्छा बोर्ड था। मैं काफ़ी डर रही थी इनफैक्ट कि पता नहीं किस तरीके का बोर्ड होगा, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे पूछेंगे, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट था, तो मैं एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ चुका था मेरा, 2 o'clock अराउंड मेरा हुआ था। बट जैसे ही मैंने एंटर किया, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और जो चेयरमैन सर थे स्पेशली, उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया। बट जो सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उनके क्वेश्चन पूछने के ढंग से मुझे जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था उसका आंसर मैंने उस फॉर्मेट में नहीं दिया, क्योंकि वहाँ अगर मैं वो आंसर देती तो मुझे लगता है कि शायद मैं मैकेनिकल लगती, मुझे लगता है कि मैं रटा रटाया आके बोल रही हूँ। तो वहाँ ऑन द स्पॉट मुझे वो क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना पड़ा और वहाँ पर मैंने सर से बोला कि सर क्या मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ। फिर मैंने उनसे टाइम लिया और उन्होंने मुझे परमिट किया। पूनम जी, जब आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया तो क्या आपको ये पता था कि आप सक्सेस कर पाएंगी या यूपीपीसीएस में आप 3rd रैंक हासिल करेंगी? कितना भरोसा था आपको? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है किसी टॉपर को नहीं पता होता है कि वो टॉप करेंगे। और इस एग्ज़ाम के साथ तो मेरी थोड़ी सी एक स्टोरी भी एक्चुअली, ये जो प्रीलिम हुआ था, ये प्रीलिम जब मैंने क्लियर किया था और जब ये मेंस था, तो ये कोविड के टाइम पे ये मेंस हुआ था और उस समय मुझे जस्ट एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, मुझे 2 वीक बिफोर मुझे डेंगू हो गया था। तो और मुझे सीवियर डेंगू हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही थी, बेड रिडन थी, IV फ्लूइड पे थी और इनफैक्ट मैं ऑनलाइन भी कुछ नहीं सुन पा रही थी क्योंकि वो इरिटेशन हो रहा था, मेरे हेडेक, सीवियर हेडेक, वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने ये सोचा था कि अब मैं नहीं दे पाऊंगी एग्ज़ाम, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी भी लो हो चुकी है और मुझे डेंगू भी है, तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर होगा तो मैं दूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं भी दे सकती हूँ। मैंने कुछ इस तरीके का प्लान किया। बट जब मुझे लगा कि मैं थोड़ी बेटर हुई, मैंने लगा कि मैं जा सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिए, वो भी मैंने मेडिसिन लेके। और इन बिटवीन मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि वो आके तुरंत डिहाइड्रेट कर रहे हैं मुझे, वो सारी चीज़ें रखी, केयर की प्रॉपर। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आई, फिनिश हो गए, तो मुझे लगा ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं और ठीक है, दे दिया, ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी इसके लिए, तो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि चीज़ें ठीक है, मैंने पूरा पेपर कंप्लीट किया है और कुछ चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हैं, तो मुझे ये था कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा। और देन फिर जब इंटरव्यू का स्टेज आया, तो इंटरव्यू के टाइम पे भी 2020 का मेंस था, तो मैंने वो मेंस लिखा हुआ था और उसके 2 डेज़ के बाद ही मेरा इंटरव्यू कॉल था। तो मैं इसलिए रिलैक्स थी कि मैंने मेंस तो वैसे भी अच्छा दिया नहीं है, तो इंटरव्यू में भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तैयारी करने का, तो मैंने सोचा 1-2 डे में मैं क्या ही कर लूँगी। तो मैंने सिर्फ जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, मैंने उनको कवर किया, बाकी मैंने कोई मॉक नहीं दिया। मैंने घर पे ही मेरी जो फैमिली है उनसे मैंने मॉक दिलवाया। मेरे हस्बैंड, जो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, वो टीचर हैं, तो मैंने उनका एक पैनल बनवाया और मैंने शाम को उनको, एक दिन पहले जाने से, इलाहाबाद जाने से पहले, मैंने उनको बोला कि मेरा एक मॉक आप ले लीजिए। यस, तो मैंने घर पे ही एक मॉक काइंड ऑफ अरेंज कराया और उनको दिया और उसके बाद मैं काफ़ी कंफर्टेबल होके गई, क्योंकि मुझे था कि मेंस तो ओके हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं था कि मेरा DC में चयन हो जाएगा, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब रिज़ल्ट आया और मैंने रिज़ल्ट देखा, तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वो DC तो हुई मैं, साथ में 3rd रैंक आई, तो मेरे लिए डबल सरप्राइज़ था ये।